हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑयल एंड ग्रीस की। ऑयल एंड ग्रीस में जो यूज़ होने वाले जो हमारे पास केमिकल होते हैं, तो उनका काम क्या होता है ऑयल एंड ग्रीस में, वो कैसे काम करते हैं, तो इनकी आज हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ रीजेंट, यानी रीजेंट का क्या काम होता है ऑयल एंड ग्रीस में। ऑयल अलग कैसे होता है वाटर से, दोनों अलग कैसे हो जाते हैं, उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो ऑयल एंड ग्रीस करने के लिए हमने पहले भी एक प्रैक्टिकल बताया है आपको। तो उस प्रैक्टिकल में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि ऑयल एंड ग्रीस का टेस्ट कैसे किया जाता है। अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं फुल डिटेल्स में कि रीजेंट का क्या-क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं हम ऑयल एंड ग्रीस की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। ऑयल एंड ग्रीस जो होता है, इसका टेस्ट क्यों करते हैं? तो इसका टेस्ट हम क्यों करते हैं, इसका बात करते हैं कि टू determine the amount of oil and grease in waste water। वेस्ट वाटर में ऑयल एंड ग्रीस की मात्रा जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। फॉर चेकिंग ट्रीटमेंट प्लांट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट की सुरक्षा के लिए भी हम टेस्ट करते हैं। और इसकी जो लिमिट होती है 10 mg पर लीटर होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। एक्सट्रैक्ट यानी कि ऑयल एंड ग्रीस प्लॉट एंड फ्रॉम फॉर्म ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि तेल और ग्रीस पानी की सतह पर तैरते हैं और एक परत बना लेते हैं। जिससे क्या होगा कि दे आर नॉट soluble इन वाटर, वे पानी में घुलनशील नहीं होंगे, यानी कि ऑयल एंड ग्रीस पानी में घुलनशील भी नहीं होंगे। Therefore organic solvent is used for separation, यानी कि इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पृथक्करण यानी कि सेपरेशन के लिए कार्बनिक जो विलायक होता है, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए या सेपरेशन के लिए, सेपरेट के लिए। देन द सॉल्वेंट इज evaporated एंड रेसिड्यू इज weighing, यानी वेट। फिर क्या करते हैं हम, सॉल्वेंट को क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, यानी कि एवपोरेट करते हैं और अवशेष का वजन किया जाता है, यानी जो बचा हुआ जो हमारे पास होता है रेसिड्यू, उसका क्या किया जाता है, हम वेट करते हैं। क्या करते हैं, VEIGHT, यानी कि वेट में हम दो वेट लेते हैं। तो इनिशियल बाउल का वेट लेते हैं या किसी भी हम इनिशियल वेट लेते हैं, फिर फाइनल वेट लेते हैं। जो भी हम इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं उसका पहले क्या लेंगे, इनिशियल वेट, फिर उसको बाद में ड्राई होने के बाद में हम उसका फाइनल वेट लेते हैं और उसका डिफरेंस निकाल कर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। आगे बात करते हैं, और एक बात और कि इसके प्रभाव क्या-क्या होते हैं, यानी कि अफेक्ट क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पानी में, वाटर में अगर ऑयल है, ग्रीस है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, प्रभाव यह पड़ेगा कि ऑयल एंड ग्रीस वाटर की सतह पर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये ऑयल एंड ग्रीस का, ठीक है, और यहाँ ऊपर जो है, ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर तो ऑयल है और नीचे क्या है, वाटर है। जब यहाँ पर क्या होता है, ऑयल एंड जो ग्रीस होता है वो वाटर की सतह पर है। ये वाटर है, ये यहाँ पर क्या है, वाटर है। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर वाटर है, इस वाटर की सतह पर, ये सतह है, ये सतह है, इसकी सतह पर ऑयल एंड ग्रीस की एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है, परत। जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाएगी। ऑक्सीजन क्या होगी, जो ऑक्सीजन होगी, जो मतलब जो एनवायरमेंटल से जो ऑक्सीजन मिलती है वो पानी में नहीं घुलेगी। तो अब जब ऑक्सीजन ही नहीं घुलेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि जलीय जीव जो होते हैं, जो समुद्री जो जीव होते हैं, या जो एटीपी का पानी, वेस्ट वाटर जो सब नदियों में जाता है, उसमें अगर ऑयल एंड ग्रीस जाएगा तो यानी जलीय जीव जो मछली आदि को नुकसान होगा, क्योंकि वो एक परत बना लेती है ऑयल एंड ग्रीस के, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाती है। और एक और प्रभाव है कि जब ऑयल एंड ग्रीस होता है तो पंप और मशीन भी का खराब हो सकते हैं।
और पाइपलाइन चौक हो सकती है, क्रैक हो सकती है, जंग लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि मतलब ये प्रभाव है इसके कि एक तो मेन पॉइंट ये है कि पानी में ऑक्सीजन घुलेगी नहीं, तो जलीय जीव को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, पंप और मशीन का खराब होना। तीसरा, पाइपलाइन चौक होना। ये मेन मुख्य प्रभाव होते हैं। तो इस ये अफेक्ट है, तो अफेक्ट भी आपको याद रखना कि क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या है। ऑयल एंड ग्रीस में पहला है टेस्ट मेथड रीजेंट। देखिए, टेस्ट मेथड रीजेंट, एक जो टेस्ट मेथड हम कौन कौन से रीजेंट यूज करते हैं। हम NaCl लेते हैं, HCl लेते हैं पहला। HCl से क्या करते हैं, हम पीएच सेट करते हैं। क्या करते हैं, पीएच सेट कितना करते हैं, 2 से कम होना चाहिए, यानी कि 2 से क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए पीएच। ठीक है, 2 से कम होना चाहिए। और HCl बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 200 ml HCl बनाया, 200 ml HCl बनाया, लेकिन वो HCl कैसा होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। तो 200 ml बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो HCl है कंसंट्रेशन का, मतलब प्योर HCl है, तो उसमें से क्या लेंगे, मान लीजिए 100 ml तो HCl लेंगे और 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1:1 का HCl बन जाएगा। उसका हम यूज करते हैं पीएच सेट करने के लिए। फिर आता है NaHN। NaHN की हमारे पास एक बोतल, केमिकल की बोतल होती है, उससे लेते हैं। ये भी एक सॉल्ट के रूप में होता है, ये भी एक सॉल्ट के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रीजन। HCl का क्या काम होता है, NaHN का क्या काम होता है, Na2SO4 का क्या काम होता है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो चलते हैं, हम HCl की बात करते हैं पहले। जब हम HCl की बात करते हैं, तो HCl के लिए पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या एक मजबूत एसिड होता है। यूज टू एडजस्ट सैंपल पीएच, सैंपल का पीएच सेट करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। सैंपल का पीएच कम करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। सैंपल इज मेड एसिडिक, यानी सैंपल को एसिडिक किया जाता है। तो 2 पीएच से कम करते हैं तो एसिडिक हो जाता है। सो दैट oil and grease separate properly and extraction occurs, यानी कि ताकि क्या हो कि ऑयल एंड ग्रीस अलग हो जाए और सही एक्सट्रैक्शन हो सके, यानी कि ऑयल एंड ग्रीस सही तरीके से अलग हो जाए, इसलिए हम पीएच को 2 से कम रखते हैं। आगे बात करते हैं, ये HCl की बात हुई। दूसरी बात करते हैं NaHN की। अब NaHN का क्या क्या काम होता है उसकी हम बात करते हैं। तो NaHN की अगर बात करें, तो हमारे पास है NaHN, यानी कि NaHN, NaHN इज ए नॉन पोलर सोलवेंट। यहाँ पर जो सोलवेंट है NaHN जो है वो एक नॉन पोलर है। यहाँ पर क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट है। ठीक है, और ऑयल एंड ग्रीस आर आल्सो नॉन पोलर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो NaHN है वो भी नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। और हमारे पास जो ऑयल एंड जो ग्रीस होता है वो भी हमारे पास क्या है, दोनों नॉन पोलर है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। Therefore, NaHN dissolve oil and grease and separate them from water। यानी कि जो NaHN, इसलिए यानी कि जो NaHN है वो तेल और ग्रीस को घोल कर क्या करता है, उन्हें पानी से अलग करता है। यानी जो हमारे पास सैंपल है, सैंपल में अगर NaHN घोलेंगे तो हम क्या करते हैं, 30 ml हेक्सेन मिला देते हैं सैंपल में। 250 ml का सैंपल होता है, पहले हम उसमें पीएच ऐड करते हैं, फिर 30 ml हेक्सेन मिला देते हैं। इसको मिलाने पर NaHN क्या काम करेगा कि NaHN जो डिजोल्व है क्या ऑयल एंड ग्रीस किसमें, सैंपल में, उसको सेपरेट करके क्या करता है, वाटर से अलग कर देता है। ठीक है, उसके बाद है ऑयल एंड ग्रीस डिजोल्व इन NaHN, यानी कि तेल और ग्रीस NaHN में घुल जाते हैं। तो अब क्या होगा, NaHN इसलिए घुल पाता है कि NaHN भी नॉन पोलर है, NaHN भी क्या है, नॉन पोलर, और ऑयल एंड ग्रीस भी क्या है, नॉन पोलर। इसलिए NaHN ऑयल एंड ग्रीस में घुल जाता है।
हेक्सेन में घुल जाते हैं, यानी जो ऑयल एंड ग्रीस है वो एन हेक्सेन में घुल जाते हैं। इट्स फ्रॉम फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर, ये एक अलग से ऑयल एंड ग्रीस की परत बना लेते हैं। आफ्टर दैट एन हेक्सेन इज ऑपरेटेड, यानी कि इसके बाद एन हेक्सेन को वाष्पीकृत किया जाता है। और वाष्पीकृत हम किस में कर सकते हैं? एक स्टीम बाथ में। स्टीम बाथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टीम बाथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। द रेसिड्यू वेट इज मॉइस्चर, यानी कि जो बचा हुआ जो रेसिड्यू है उसका वजन मापा जाता है, यानी कि फाइनल वेट। उसका पहले डेसिकेटर में रखते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर होने देते हैं, फिर उसके बाद हम डेसिकेटर से निकाल कर वेट बैलेंस में उसका फाइनल वेट लिया जाता है। फ्रॉम दिस वेट बैलेंस मिलीग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड, यानी कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी जो सांद्रता होती है वो मिलीग्राम पर लीटर में इसकी गणना की जाती है। अब बात करते हैं हम आगे नॉट। यहाँ पर एक चीज है नॉट। NHN is a solvent used to separate oil from water, यानी कि NHN का मुख्य काम यह होता है कि वाटर में जो डिजोल्व जो ऑयल एंड ग्रीस है उसको सेपरेट करने का काम करता है NHN। एक लाइन में ये बात है, तो ये इसकी डेफिनेशन ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का क्या काम होता है हमारे पास? तो हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट है व्हेन ऑयल एंड ग्रीस आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग एनहेक्सेन, यानी कि जब एनहेक्सेन से तेल ग्रीस एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि तेल एनहेक्सेन क्या करता है? तेल और ग्रीस क्या करते हैं? अलग करते हैं। सम मॉइस्चर यानी वाटर में may remain इन द हेक्सेन लेयर, यानी कि जो वाटर जो मॉइस्चर होता है यानी वाटर जैसा, तो मैं रिमेन इन द हेक्सेन लेयर। हेक्सेन परत में कुछ नमी रह सकती है, जैसे वाटर हो, जल की नमी रह सकती है हेक्सेन में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट एब्जॉर्ब दिस मॉइस्चर। जब हम सोडियम सल्फेट के माध्यम से हम इसका फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये क्या करता है? मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें जो भी मॉइस्चर बचा हुआ है, शेष बचा हुआ मॉइस्चर है, उसको क्या करता है? सोडियम सल्फेट एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस मेक्स द हेक्सेन सॉल्यूशन कंप्लीटली ड्राई। जब हेक्सेन का घोल पूरी तरह से सूख जाता है तो मॉइस्चर रिमेन व्हेन वी इंक्रीज आफ्टर ऑपरेशन, यानी यदि नमी बनी रहती तो वास्तविक यानी कि ऑपरेट के बाद वजन बढ़ जाता है। अगर मॉइस्चर रह गया तो वजन बढ़ने का चांस रहता है, रिजल्ट गलत आ सकता है। सोडियम सल्फेट रिमूव मॉइस्चर, यानी सोडियम सल्फेट क्या काम करता है? मॉइस्चर को रिमूव करता है और गिव देता है एक्यूरेट यानी सही रिजल्ट किसका? ऑयल ग्रीस का वेट भी सही देगा। मॉइस्चर रहेगा तो वेट गलत देगा, वेट गलत देगा तो क्या होगा? उसमें रिजल्ट गलत आएगा। तो इसमें भी एक पॉइंट बात यह है कि इसमें भी अगर नोट लगा रहे एक ही बात है कि सोडियम सल्फेट का काम क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होता है, यानी ड्राइंग एजेंट कह सकते हैं। यानी कि ऑयल एंड ग्रीस में जो ऊपर जो परत होती है, अगर उसमें पानी की या वाटर की नमी रह जाती है तो उस वाटर या नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ही सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑयल एंड ग्रीस। इसका जो टेस्ट मेथड है वो क्या क्या है? हम पहले क्या करते हैं? हमारे पास एक फनल होता है ऑयल एंड ग्रीस का, जिसमें 250 ml क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं। सेट pH 2 यूजिंग HCl, इससे हम क्या करते हैं? pH सेट करते हैं। ट्रांसफर टू सेपरेटिंग फनल, हम सेपरेटिंग फनल में इसको ऐड करते हैं, उसमें डाल देते हैं। एड 30 ml एनहेक्सेन, फिर हम 30 ml एनहेक्सेन ऐड करते हैं और शेक एंड मिक्स रिलीज गैस प्रीवियसली, यानी कि हमें बार बार शेक करते जाते हैं और उसमें गैस को पास किया जाता है। टू लेयर विल फ्रॉम, इसमें क्या होता है कि बाद में हम दो लेयर बनती है, एक तो लो लेयर बनती है, एक अपर लेयर बनती है।
अब 2 लेयर बनती है, तो जो ऊपर की जो लेयर होती है हमारे पास, जो ऊपर की जो लेयर होती है वो ऑयल की होती है, और जो नीचे की जो लेयर होती है वो वाटर की बन जाती है। ठीक है। टेक सोडियम सल्फेट 10 ग्राम इन फिल्टर पेपर। हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट को 10 ग्राम लेते हैं फिल्टर पेपर पर, फिर फिल्टर एंड कलेक्ट इन बाउल। फिल्टर के द्वारा हम बाउल में कलेक्ट कर लेते हैं ऑयल एंड ग्रीस को। ऑपरेट ऑन स्टीम बाथ। स्टीम बाथ पर हम क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं। टेक वेट फॉर रेसिड्यू। हम रेसिड्यू का फाइनल वेट ले लेते हैं। ये हमारी एक प्रोसेस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन क्या है। तो देखिए, कैलकुलेशन में ये होता है कि अगर इस फॉर्मूले को मान लीजिए हमारे पास, देखो, अगर W1 हमने अगर बाउल का वेट लिया, तो हमारे पास बाउल का वेट 0.443269 ये है। और मान लीजिए फाइनल वेट जब हम उसका टेस्ट करके फाइनल वेट निकालते हैं, तो उसका जो वेट आया हमारे पास 33211 ये आया। तो इसका जो डिफरेंस है, तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना आएगा, तो उसका ये डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस निकाल के हम आपको भी बता सकते हैं कि, तो हमारे पास यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, यानी कि 0.000515। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। तो डिफरेंस निकालने से हम 0.0515 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ पर 6 जीरो है तो ये 10 की पावर 6 है, भाई सैंपल वैल्यूम कितना लिया था हमने, सैंपल वैल्यूम 250 लिया था। तो इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। इनटू करने के बाद 10 की पावर 6, ठीक है। और उसमें जो भी आएगा उसको इक्वल करके भागा दे देंगे 250 का। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, मान लीजिए 20.6। और इसकी जो यूनिट है वो होती है मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि हमारे पास जो ऑयल एंड ग्रीस है वो 20 पॉइंट, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है आपके लिए कि आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो। 20.6 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 20.6 मिलीग्राम ऑयल है, ये इसकी कैलकुलेशन है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ऑयल एंड ग्रीस, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि पोलर एंड नॉन पोलर जो है वो क्या है। पोलर शब्द जो है प्लस और माइनस चार्ज सेपरेशन एक्सिस इन मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें जो होता है मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक तो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। चार्ज इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि चार्ज समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। इजली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में आसानी से घुलते हैं। पोलर सब्सटेंस की बात चल रही है। और हैव इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक जो डिपोल मोमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, HCl है, एल्कोहल है, ये सब पानी में घुल जाते हैं, तो इसको तो हम बोलेंगे पोलर। ठीक है। नॉन पोलर क्या होता है, जो पानी में घुलते नहीं है, जो आसानी से घुलते नहीं है, यानी कि उनमें जो चार्ज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इज इन मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में चार्ज समान रूप से फैला रहता है, समान रूप से। नो पोल्स आर फॉर्मेड, यानी कि प्लस और माइनस का जो शिरा होता है वो नहीं बनता है। डिपोल मोमेंट इज एब्सेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि डिपोल भी मोमेंट इज एब्सेंट, यानी कि पानी में घुलते नहीं, एब्सेंट रहते हैं। ये तो था हमारे ऑयल एंड ग्रीस की बात। तो आज हमने ऑयल एंड ग्रीस की पूरी चर्चा की है। तो आप ऑयल एंड ग्रीस के बारे में भी पढ़ सकते हो कि ऑयल एंड ग्रीस क्या है क्या नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि इसको हिंदी में भी साथ में इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होना चाहिए, तो इसको हिंदी और इंग्लिश के साथ बता दिया जाएगा। अगला जो वीडियो बनाएंगे किसी के ऊपर, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का ही ट्रांसलेशन इसमें मिक्स में होगा, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए, एनवायरमेंटल साइंस लेबोरेटरी से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस में, जैसे कि आप, हम यहाँ पर जो वीडियो बनाएंगे वो
यानी कि एम्बिएंट एयर का बनाएंगे, स्टेक है हमारे पास, स्टेक से संबंधित जितने भी है, वाटर सैंपल जो है, वाटर सैंपल में मान लीजिए ईटीपी का पानी है, एसटीपी का पानी है, डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का पानी है, सीजेडब्ल्यू का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, बोरवेल वाटर है, सरफेस वाटर है, मतलब सभी की हम यहाँ पर बात करते हैं। एम्बिएंट में आरडीएस की बात है, एफपीएस की बात है, और यहाँ पर स्टे की अगर बात करें तो सभी से संबंधित हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे। कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा और हिंदी और इंग्लिश में समझाया जाएगा। अगर इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है तो हम आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसको बोल देंगे कि इसका मतलब क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।